स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन के लिए लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया है, कष्ट सहने पर। और हमने उसमें यह देखा कि हमारी बुलाहट केवल विश्वास करने के लिए नहीं, परंतु साथ ही साथ मसीह के लिए क्लेश में से गुजरना और उसके लिए दुख उठाने से भी है। प्रियो, हम प्रत्येक विश्वासी लोग कष्ट की पाठशाला से कभी बच नहीं सकते, इससे हम लोग भाग नहीं सकते। और सच्चाई तो यह है कि जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ कष्ट की इसी पाठशाला में हमें सीखने को मिलते हैं। अब क्लेशों में हम लोग कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, कैसे विचार रखते हैं, यही बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं, दर्शाती हैं कि हम मसीही परिपक्वता को पाए हैं या नहीं, हम कितने आगे बढ़ पाए हैं। इन्हीं मौकों पर प्रकट होता है। हम बाइबल में अगर देखें तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर अपने लोगों को कष्ट की परिस्थितियों से गुजरने देता है और उन परिस्थितियों में बड़े बड़े पाठों को अपने भक्तों को सिखाया है। मैं उत्पत्ति के 15वें अध्याय के 12वें वचन में से आपको बताता हूं। यहां परमेश्वर अब्राम के साथ में बातें कर रहा है। लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा, अंधेरा छाने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, थक गया है, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। यहां की परिस्थिति को देखिए, वातावरण को देखिए, बड़ा भयानक हो रहा है। और यह मौका है, अगले वचन में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम से बातें की। अर्थात जब हम अंधेरों से घिरे रहते हैं, तूफानों से घिरे रहते हैं, संकट और क्लेश से होकर के गुजरते हैं, परमेश्वर हमारे बहुत करीब रहता है, वो हमसे बातें करता है। इसी प्रकार से हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 4थे अध्याय और इसके 20वें वचन में यह पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को जब चुना या उन्हें आवाज दी या उनको बुलाया या उनके कराहने को सुना, वो समय भी बड़ा भयानक समय था। 4थे अध्याय का 20वां वचन कहता है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को आग में रखा, भट्टी में रखा, वरन लिखा है लोहे की भट्टी, जहां लोहा भी पिघल जाए। ऐसी गर्मी, ऐसी तकलीफ, ऐसी यातनाएं उस प्रजा पे हो रही थी, और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल करके लाया, उस अनुभव में से होकर के गुजरने दिया, और उसके बाद वो लेकर के आता है। और यही चीज पूरी बाइबल में चल रही है, हर पुस्तक में चल रही है। मैं आपको आखिरी पुस्तक में ले चलता हूं, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में। आइए, आप जानते हैं ये पुस्तक यूहन्ना के द्वारा लिखवाई गई थी, और उस समय वो पतमुस नामक टापू पर था। और क्यों था? आइए 9वां वचन देखते हैं। लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू, परमेश्वर के कारण उसे क्लेशों से गुजरना पड़ा, उसे भयानक दुखों से गुजरना पड़ा। और लिखा है यीशु के ही कारण, यीशु के क्लेश के कारण लिखा है, आज उसको यह सजा भुगतनी है कि देश निकाला दिया गया है, काला पानी दिया गया है, और दूर कहीं एकांत में वो पतमुस नामक टापू पर है। लेकिन परमेश्वर उससे इस टापू पर बात करता है, स्वर्ग के दर्शन देता है, और ऐसी ऐसी बातें लिखवाता है जो आज मनुष्यों को हिम्मत प्रदान कर रही है। तो प्रियो, हम अपने जीवन में भयानक परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हाथ निरंतर थामे रहता है।
पहले अध्याय में ही प्रकाशित वाक्य के 17वें वचन में अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा, मत डर। परमेश्वर अगर मुझे छू लेता है मतलब मेरे बहुत करीब है, और वो बोल रहा है मतलब मैं उसकी सुन सकता हूं, वो मेरे बहुत ही करीब है। और कहता क्या है? मत डर। और क्यों मत डर? लिखा है, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मतलब मैं कल भी था, मैं आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा हाथ थामे हुए है और हमेशा साथ रहेगा। हम सीख रहे हैं कष्ट कैसे न सहें, हाउ नॉट टू सफर। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पहला पाठ सीखा था, डू नॉट ब्लेम सेटन फॉर ऑल सफरिंग्स। सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष न दें। टुडे वी विल मूव ऑन टू लेसन नंबर 2। आज हम लोग दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ। अपने बोलने में उतावली न करें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ। दूसरा पाठ, अपने बोलने में उतावली न करें। प्रियो, जो बोली होती है, जो वाणी है हम लोगों की, ये परमेश्वर का वरदान है। अब जब परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर ने हमको दिया है, इसीलिए परमेश्वर रुचि लेता है कि हमारे उच्चारे गए शब्द क्या होते हैं, और हमारे बोलने वाली बातों को वो बड़े गंभीरता से लेता है। प्रभु यीशु के शब्दों में आइए इसे देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय और उसके 36वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं। परमेश्वर के सामने एक एक बात का लेखा देना होगा। एक एक बात जो निरर्थक निकली, जो निकम्मी निकली, उनका लेखा हमसे लिया जाएगा। भजनकार दाऊद केवल अपने हृदय के विचारों के लिए नहीं, परंतु वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। यानी मेरे मुंह से जो कुछ निकलने वाला है वो तेरे सामने ग्रहण योग्य होना चाहिए। परमेश्वर को वो बातें पसंद आनी चाहिए, और इसीलिए ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं। अब परमेश्वर उन बातों को जो हमारे मुंह से उस समय निकलते हैं जब हम क्लेश से गुजर रहे हैं, और भी ज्यादा गंभीरता से लेता है। जब हम दुखों से होकर के जा रहे हैं तो कई बार हम अपना आपा खो देते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं और कुछ बोल पड़ते हैं, कुछ बक पड़ते हैं, कुछ बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं जो नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि बोलने में उतावली न करना, गड़बड़ी में कोई बातें कह मत देना। मैं आपको बड़े सुंदर उदाहरण अय्यूब के जीवन की ओर लेकर के चलता हूं, जिसने अपने जीवन में बड़े कष्टमय समय को देखा। अय्यूब के 42वें अध्याय में आइए और उसके 7वें और 8वें वचन में देखिए क्या लिखा है। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपत से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। सब लोग बात कर रहे हैं, परमेश्वर के विषय बात हो रही है, दुख से गुजरने के समय यह घटना हो रही है, और उस समय अय्यूब भी कुछ बोल रहा है, दोस्त लोग भी कुछ बोल रहे हैं, और परमेश्वर इनके वार्तालाप को सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और अंत में वो ये कह रहा है कि तुम तीनों की बातें मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अय्यूब ने जिस तरीके से मेरे बारे में बात किया तुम लोगों ने नहीं किया, इसलिए मेरा क्रोध तुम पर भड़का है। मनुष्य जब उतावली में कुछ कहता है, मनुष्य जब कुछ निकम्मी बातें कह देता है, मनुष्य जब निरर्थक बातें कह देता है, उस समय ऐसा होता है कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। 8वें वचन में भी देखिए यही लिखा है, मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही है। इस बात को दोहराया उसने।
परमेश्वर इस बात को जब फिर से कह रहा है, मतलब बहुत जरूरी बात है कि हम अपने मुंह से कैसी बातें करते हैं। प्रियो, अय्यूब केवल आखिर आखिर में नहीं, जब उसकी तकलीफें शुरू भी हो रही थी तब भी उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो अपने मुंह से कैसी बातें करता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, मुंह से कोई गंदे शब्द नहीं निकाले, मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकाली जो परमेश्वर को पसंद ना आए, परंतु उस समय भी अपने शब्दों पर वो गौर कर रहा है। और आप में से जिन लोगों ने बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, वे शायद इस समय अपने मन में इस प्रश्न को ला रहे होंगे कि अय्यूब ने अपने जन्म वाले दिन को तो कोसा था, उसने शापित कह दिया था उस दिन को। आइए उस बारे में भी बात करते हैं। अय्यूब के 3 अध्याय अगर आरंभ के 3 वचनों को देखेंगे तो आप पढ़ेंगे कि अय्यूब अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा और कहने लगा, वो दिन जल जाए जिसमें उत्पन्न हुआ, और वो रात भी जिसमें यह कहा गया बेटे का गर्भ रहा है। और इस प्रकार से वो बातें पूरी बोल रहे हैं। अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो यह मालूम होगा कि जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन को लेकर के बड़ा उदास है और वो इस प्रकार की बातें कह रहा है। प्रियो, अय्यूब जिस कष्ट से होकर के गुजर रहा था वो कोई साधारण कष्ट नहीं था, वो कोई छोटा सा कांटा नहीं चुभा था, परंतु एक अत्यंत असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। अगर आप 2 अध्याय में देखें, 7वां वचन लिखता है, शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांवों के तलवे से लेकर सर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया। बड़े कष्टदायी फोड़े उसको हुए, दुख देने वाले, जलने वाले, परेशान करने वाले। और लिखा है, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर के राख पर बैठ गया। एक बड़ी दयनीय स्थिति में वो आ गया, परेशानी की स्थिति में आ गया। तो पांव से लेकर सर तक शरीर का एक एक अंग, एक एक टुकड़ा उसका खुजला रहा है और वो बहुत तकलीफ से होकर के जा रहा है। और आपको मालूम है, शैतान ने अय्यूब के जीवन में ये तकलीफ क्यों दिया? सिर्फ ये करने के लिए कि अय्यूब के मुंह से कोई गलत बात निकल जाए। देखिए 5वें वचन में लिखा है, वो कह रहा है, केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस छू ले, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा कर देगा। शैतान परमेश्वर से कह रहा है तेरी निंदा कर देगा, और तब परमेश्वर उसको कहता है, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल प्राण छोड़ देना। और उस समय शैतान उसको ऐसी ऐसी पीड़ा दे रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके मुंह से कोई बुरी बात निकल जाए, परमेश्वर के लिए व्यर्थ बात निकल जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। प्रियो, अय्यूब मानो उस समय एक भयानक रीति से जले हुए इंसान के समान था। उसका शरीर पूरी तरह से एक ऐसा मरीज बन गया था जो मानो आग से जल करके निकला हो। उसकी असहनीय पीड़ा को हम इन वचनों में देख पाते हैं। वो तड़प रहा था, वो पुकार रहा था, वो कराह रहा था। कराने से मुझे याद आया, रोमियो के 8वें अध्याय में आइए, वहां तो लिखा है कि ये पृथ्वी भी करा रही है। 8वें अध्याय में देखिए 22वें और 23वां वचन क्या कहता है। लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं, बड़ी तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं। और उसके बाद में आप ये भी पढ़ेंगे कि हमको जो पवित्र आत्मा मिला है वो भी कराहता है। यदि आप 8वें अध्याय के 26वें वचन को पढ़ें, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। सृष्टि भी करा रही है, हम भी करा रहे हैं, पवित्र आत्मा करा रहा है। हर एक जन इस तकलीफ में से गुजर रहा है। प्रियो, उसी प्रकार से अय्यूब के कष्ट को मैं जब देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि वो बहुत तकलीफ से होकर जा रहा है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। और
अय्यूब लगातार अपने मुंह की चौकसी भी करता रहा। फिर से एक बार आपको अय्यूब में ले जाता हूं और पहले अध्याय का 22वां वचन बल करके बताता हूं। वो कह रहा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ऐसा कोई काम उसने नहीं किया, ऐसी कोई बात उसके मुंह से नहीं निकली जो परमेश्वर को न भाई हो। लिखा है, उसने न तो परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, अपने मुंह की बराबर वो चौकसी करता रहा। प्रियो, अय्यूब के अलावा बाइबल में और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने यातनाओं के समय में बड़ी मीठी बानी बोली है, या चुप रहे हैं, शांत रहे हैं, और कोई उतावली में कोई बात नहीं कही, बुरी बात नहीं कही। मैं उनमें से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला उदाहरण मैं उत्पत्ति में यूसुफ की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यूसुफ स्वभाव से बेहद शांत किस्म का जवान बच्चा था, लड़का था, और फिर राजा के पास में भी पहुंचता है। परमेश्वर उसको हर प्रकार की परिस्थिति में से ले जाता है और लगातार वो नम्र बना रहता है, कभी घमंडी भी नहीं हुआ। जब भाइयों के बीच में था तो उसके अपनों ने, उसके घर के लोगों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, वो शांत रहा, परमेश्वर उसके साथ था। उसके बाद में वो बेचा जाता है, वहां शांति से निकल गया। उसके बाद में पोतीपर के घर में जब वो था तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम भी लगाया गया, वहां पर भी वो शांत रहा। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो जेल खाने में पड़ा है, 2 साल का वक्त उसने वहां पर काटा, लेकिन शांत रहा वो। और फिर उसके बाद में आगे चलकर के उसके साथ में ऐसा होता है कि उसके भाई सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय और उसके 20वें वचन से बताता हूं कैसे अपने भाइयों को वो माफ कर रहा है या उनको गले लगा रहा है, क्योंकि भाई घबरा गए हैं। उनको लग रहा है अब ये क्रोध में आके हमको मृत्युदंड भी दे सकता है। लेकिन वो कह रहा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार कर लिया, मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया ताकि मैं तुम सब लोगों के लिए कोई भलाई का काम कर सकूं। प्रियो, दूसरा उदाहरण मैं आपको प्रभु यीशु क्रिस्त का बताना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु पर दोष लगाए जा रहे थे तो प्रभु यीशु एकदम शांत थे, एकदम शांत थे, चुपचाप थे। मैं आपको यह बात पतरस की पत्री में से बताना चाहता हूं। पहला पतरस और उसका 2रा अध्याय और उसके 22 और 23 वचन में देखिए क्या लिखा है। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, उसके मुंह से कोई बुरी बात नहीं निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। प्रभु यीशु के बारे में ये उसकी पूरी जीवन शैली रही है, शुरू से लेकर के अंत तक। केवल क्रूस के पास की जो यातनाएं थी केवल उस समय ऐसा नहीं, परंतु उसके जीवन में और सेवकाई के वर्षों में भी इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने जीवन में अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं कही जो परमेश्वर क्रोधित हो जाए। और इसीलिए हमको भी, जो हम मसीह कहलाते हैं, मसीह का स्वभाव हमें होना चाहिए, इसलिए ये वाली बात भी हमें होना चाहिए। 21वें वचन में देखिए क्या लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। अर्थात जैसे प्रभु यीशु ने व्यवहार किया, जैसी बोली बोला है, वैसे ही हम भी जब क्लेश से गुजरते हैं, कष्ट से गुजरते हैं, यातनाओं से गुजरते हैं, तो हम भी शांत रहें। प्रियो, कई बार लोगों की कही हुई बातें हमें तीर के समान चुभती है। कई बार लोग ऐसी टिप्पणियां भी करते हैं कि मानो तलवार से काट दिया हम लोगों को। कई बार लोगों का क्रोध हम पर ऐसा भड़क उठता है जैसे कि मानो पत्थर फेंक करके मार रहे हो और वो हमें को दर्द देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में भी प्रभु यीशु जब गुजरते हैं अपने जीवन में तो भी अपना मन शांत रखते हैं। भजन संहिता का 41वां अध्याय और उसके 8वें और 9वें वचन में देखिए यीशु के बारे में क्या लिखा है। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था,
उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। प्रभु यीशु को किस किस ने दुख दिया? उसके दुश्मनों ने, सताने वालों ने, और उसके अपनों ने, उसके मित्र ने, उसके शागिर्द ने उसके विरुद्ध लात उठाई। लेकिन प्रभु यीशु ने वाणी में, अपनी बोली में कभी कोई ऐसी बात नहीं बोला जो कि परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ना हो। प्रभु यीशु ने अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को भी इसी प्रकार से नियंत्रण में रखा है। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध में कभी कुछ मत कहिएगा। परमेश्वर के सेवक भी कई बार आपने देखा है दुखों से गुजरते हैं। मैं विशेष करके उस अवस्था की बात कर रहा हूं जब प्रभु के किसी दास को आप तकलीफ में देखें तो ऐसी बात मत कहना, हाँ अच्छी पढ़ी करके, ऐसा उनके विषय में कभी मत कहना, क्योंकि वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है वो परमेश्वर के सामने है। मैं आपको रोमियो की पत्री में ले चलता हूं इसके लिए, और उसके 14वें अध्याय के 4थे वचन से ये चेतावनी क्यों दे रहा हूं बताता हूं। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर कर सकता है। परमेश्वर उसकी अवस्था को फिर बदल सकता है, उसको वापस उस अवस्था में ले आ जाता है जो कि शांति की रहेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तूफान अपना रुख बदल करके, उस पर से हटा करके आप पर ले आए। इसलिए प्रभु के जनों की ओर कभी भी बुरी उंगली उठा करके अपने मुंह से कोई बुरी बात न कहें प्रियो, क्योंकि न्याय करना हम लोगों का काम नहीं है। हम जो बात करते हैं, जो नाप से नापते हैं, बाइबल कहती है उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यदि तुम न्याय करते हो तो जिस प्रकार से तुम न्याय कर रहे हो उसी रीति से तुम्हारे साथ में भी न्याय किया जाएगा। जब हम तकलीफों से घिर जाते हैं, जब हम अंधेरों से घिर जाते हैं, जब तूफानों से घिर जाते हैं, तब ऐसे समय में क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसके लिए भी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि आप जानिए कि परमेश्वर साथ है। मैं फिर एक बार आपको अय्यूब की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके 23वें अध्याय और उसके 8वें वचन के आगे। देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं देता। जब मैं बाईं ओर काम करता हूं मुझे दिखाई नहीं देता, दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है मानो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मनुष्य कई बार परमेश्वर को अपने करीब नहीं पाता। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे क्लेश आते हैं कि आगे देखो या पीछे देखो, दाएं देखो या बाएं देखो, कहीं पर भी देखो तो परमेश्वर दिखता ही नहीं है। लगता है परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। लेकिन देखिए 10वां वचन क्या कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं स्वर्ण के समान निकलूंगा। मैं तो उसका नहीं देख पा रहा हूं लेकिन वो मुझको देख रहा है। मेरी वाणी उस तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही उसकी शंका मुझको है, लेकिन परमेश्वर मुझको देख रहा है, और देख रहा है कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। और जब वो मुझे ता लेगा मतलब मुझको उस भट्टी में से निकाल लेगा, उस तकलीफ में से जब निकाल लेगा तो मैं सोने के समान शुद्ध होकर के इसमें से बाहर निकलने वाला हूं। दूसरी एक और बात बताना चाहता हूं प्रियों, कि मुश्किलों की अवस्था में अनंत की प्रतिज्ञाओं को याद रखें। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको सता रही है। अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके 25वें वचन के आगे, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब कहता है माय रिडीमर लिव्स, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। वो उस समय बड़ी भयानक परिस्थिति में था। वो उस समय बड़ी ऐसी तकलीफ कि वो दिन और रात कराहते रहता था, रोते रहता था। आप वर्णन देखिए किस प्रकार का लिखा है, अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद, वो अपनी खाल को देख रहा है, गिर रहा है, गल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उसका शरीर जिस तरीके से जिस्मानी रूप से वो टूट गया, खत्म हो गया, लेकिन वो कहता है फिर भी ये शरीर गिर जाने के बाद मेरा शरीर, मैं परमेश्वर के दर्शन करूंगा। एक नए शरीर में, एक महिमामय शरीर में आ जाऊंगा और परमेश्वर के दर्शन करूंगा। आप अनंत की प्रतिज्ञाओं को इसी प्रकार से स्मरण रखें। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर हो जाए, फिर भी मैं परमेश्वर के दर्शन करने वाला हूं। इसलिए वो कहता है मैं आनंदित हूं। उसी तरीके से पहला कुरंथी में आइए और उसके 15वें अध्याय, पहला कुरंथी 15वें अध्याय और उसका
53 और 54वां वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि मैं मृत्यु तेरी जय कहां रही और तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु हम पर राज नहीं करने वाली है, हम लोग हैं जो जीते हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मृत्यु को खत्म कर डाला है। अनंत की प्रतिज्ञाओं पर मन लगाएं। मैं दाऊद का भी उदाहरण याद करता हूं, जब उसका नन्हा सा बच्चा मर गया था, उस समय लोगों ने एक प्रश्न किया कि जब वो जिंदा था तब तो तूने उपवास किया, बड़े प्रार्थना पूर्वक रहा, लेकिन अब मर गया, उसके बाद में तू खाने कैसे बैठ गया? तब दाऊद ने कहा, जब तक जिंदा था तो उम्मीद थी, अब वो चला गया है, मैं उसके पास जा सकता हूं, वो मेरे पास में नहीं आएगा। मैं जा सकता हूं उसके पास। कहने का मतलब अब भी अनंत की एक प्रतिज्ञा, उसको मालूम है कि यह जीवन समाप्त हो जाने के बाद में आगे कहीं जाने वाला है। मैं आपको पहला थिस्सलुनीकियों के वचन में से एक वचन सुनाना चाहता हूं, 4 अध्याय और उसके 16वें वचन के आगे। यहां पर यह लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित है बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर लिए उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन वचनों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रियो, ऐसा शोकित नहीं हो जाना है ऐसी दुख की परिस्थिति में, परंतु आशा रखने का है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के जीवित वचन पर। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ, अपने बोलने में उतावली न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।